हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे मानव विकास के सिद्धांतों के बारे में। पिछले अध्याय में हमने जीन पियाजे के बारे में आपको अध्ययन कराया था, जिसमें बालक की अवस्थाओं तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों को आपको बताया। आज हम पढ़ेंगे मानव विकास के सिद्धांत में फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। जो सिगमंड फ्रायड थे, इन्होंने मनोविश्लेषण पर काफ़ी अधिक प्रयोग किए तथा मानव के मन की गतिशील विधियों के बारे में बताया। मानव का विकास किस तरह से होता है तथा वह आयु की प्रत्येक अवस्था पर उसके मन में कौन कौन से सवालों का तूफान उठता है तथा वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण किस प्रकार करता है। तो इस अध्याय में, इस सिद्धांत में मन के भावों, विचारों तथा उसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो फ्रायड थे, एक शारीरिक विज्ञान फिजिशियन थे तथा इनका जीवन काल था 1856 से 1939 के मध्य। जो सिगमंड फ्रायड थे, इन्हें मनोविश्लेषण सिद्धांत का पितामह कहा जाता है। इन्होंने मन के होने वाले उतार चढ़ाव तथा मन के अंदर होने वाली क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया था। इन्होंने व्यक्तित्व के विकास के, जो मानव का व्यक्तित्व विकास होता है, व्यक्तित्व विकास के 3 भागों में बांटा गया है। जो मानव का विकास किस प्रकार होता है तथा किस किस आयु में किस किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। व्यक्तित्व होता है जिस क्षेत्र में हम अपने हाव भाव तथा अपने किस क्षेत्र में किस तरह की भूमिका रखते हैं, वही आपका व्यक्तित्व होता है। पहला है आपका इदम, इड। इसको सुखवादी सिद्धांत कहा जाता है। जैसे आपने छोटे बालक को देखा होगा, माता पिता के सामने जिद करते हैं, एक ही वस्तु की जिद पकड़ के रहते हैं, नहीं हमें वही चाहिए। तो यह एक तरह का सुखवादी सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक होते हैं उनमें अच्छे बुरे, पाप पुण्य, धर्म अधर्म की समझ नहीं होती है तथा जो काम उन्हें करना होता है वही काम वो करते हैं, जो उनके मन में होता है वही काम करते हैं। क्योंकि जो सिगमंड फ्रायड का ये तीनों सिद्धांत है, यह गतिशील मन पर आधारित होते हैं। जो उनका मन गतिशील होता है उसी दिशा में कार्य करते हैं। तो इदम है व्यक्तित्व का पहला प्रकार। इसको सुखवादी सिद्धांत कहा जाता है। किसी प्रकार से, चाहे गलत तरीका हो, चाहे अच्छा तरीका हो, चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म हो, वो किसी भी प्रकार से अपने आप को संतुष्ट करके सुख प्राप्त करना चाहता है तथा वह एक दानवीय राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है, वही आपका सुखवादी सिद्धांत कहलाता है। जैसे कि छोटा बालक होता है, जब वह विद्यालय जाता है तो वो चोरी या इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं समझता है। वो चाहता है कि सभी वस्तुएं मेरे पास हो, चाहे वो किसी तरह से हो। इसलिए इस सिद्धांत को सुखवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत में बालक राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है तथा उसे अच्छे बुरे अपनी प्राय की समझ नहीं होती है, वही आपका सुखवादी सिद्धांत श्रेणी में आता है। दूसरा सिद्धांत आपका अहम, ईगो। इसको बोलते हैं वास्तविक सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, जिसमें इंसान उस कार्य को करना तो चाहता है लेकिन उसके अंदर अच्छे बुरों की समझ आने लगती है तथा अपना उचित अनुचित समझने लगता है तथा वह प्रत्येक क्षेत्र में अपनी नई प्रेरणा तथा अनुभव के आधार पर अपने कार्यों को करता है तथा वह समाज में अपने आप को अनुकूल बनाता है
और अपने कार्यों को करने लगता है। तो अहम सिद्धांत है, यह वास्तविक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत में जो व्यक्ति होता है वह चेतन अवस्था में होता है, उसे अच्छे बुरे की समझ होती है तथा वह प्रत्येक कार्य को सोच समझकर करने लगता है। इसलिए इस सिद्धांत को मानवतावादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका परम अहम, सुपर ईगो। परम अहम, सुपर ईगो, इस सिद्धांत को आदर्शवादी सिद्धांत कहा जाता है। जैसे कि आपने कई महान व्यक्तित्व के उदाहरण स्वामी विवेकानंद जी हैं, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, रानी लक्ष्मीबाई, अन्य जो क्रांतिकारी नेता हैं, सबसे अच्छा उदाहरण इसमें स्वामी विवेकानंद का दिया जाता है कि जो आपका परम अहम सिद्धांत है, इस सिद्धांत में इंसान के अंदर देवत्व के गुण, मानवीय गुण तथा एक अच्छा इंसान के गुण उसमें उत्पन्न होते हैं। वह अपने समाज में रहकर आचार विचार, संस्कृति तथा अपने मूल्यों, नैतिक विचारों के बारे में सोचने लगता है। यह मानव की किस उम्र में होता है? प्रौढ़ावस्था, युवा अवस्था में। इस उम्र के आते आते उसके अंदर एक नई समझ, सीख का विकास हो जाता है तथा अपने जीवन को सुनहरा बनाने के लिए वह कई व्यक्तियों को अपना आदर्श मानकर आगे बढ़ता है। इस सिद्धांत को आदर्शवादी सिद्धांत या देवत्व के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका अहम ईगो सिद्धांत है, इदम और परम दोनों के बीच का समायोजन करके चलता है। परम अहम सिद्धांत के अंतर्गत वह बालक अपने सूझबूझ तथा अपनी समझ के अनुसार अपने कार्यों को करता है तथा अच्छे बुरे, धर्म अधर्म के बारे में उसे अच्छी समझ होती है। वह प्रत्येक कार्य को सोच समझकर करता है तथा किसी गलत कार्य करने से पहले वह कई बार सोचता है मैं कहीं गलत करने तो नहीं जा रहा हूँ। यही आपके सिगमंड फ्राइड के 3 सिद्धांत हैं जो व्यक्तित्व विकास के मन के गतिशील भाग पर निर्भर करते हैं। इसमें मन कैसा होता है? हमारा गतिशील होता है। जो सिगमंड फ्राइड थे, इन्होंने इदम अहम परम अहम के आधार पर कई बालकों के मनोरोगी तथा मति भ्रम, जो तांत्रिक गड़बड़ियाँ होती हैं, तंत्र से संबंधित, मस्तिष्क संबंधी कई रोग होते हैं, उन रोगों का इलाज इसने भली भांति रूप से किया तथा बच्चों के विकास का बढ़ावा दिया। यही आपका सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत है, जिसे मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के जनक कहा जाता है। हेलो स्टूडेंट, मानव विकास के सिद्धांतों में सिगमंड फ्राइड ने इदम अहम परम अहम के आधार पर मानव विकास का वर्गीकरण किया तथा मानव विकास की विभिन्न क्षेत्रों के बारे में आपको बताया। उसी प्रकार एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, मानव विकास में जो एरिक्सन महोदय थे, इन्होंने भी मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो मानव विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इन्होंने भी विभिन्न आयु के बालकों के अंतर्गत होने वाले मनोसामाजिक परिवर्तनों के बारे में बताया था। जो मनोसामाजिक परिवर्तन होता है किस तरह से होता है तथा एक बालक में किस तरह की व्यग्रता, अविश्वास पनपने लगता है। पहला इसका जो मानव मनोसामाजिक अवस्था है, एरिक्सन ने 5 भागों में बांटा है। पहली अवस्था है मूल विश्वास बनाम धोखा। मूल विश्वास बनाम धोखा, इसका तात्पर्य है
जब नवजात शिशु होता है, जब तक बालक रोता नहीं है उसकी माँ उसे दूध नहीं पिलाती है। रोने का संकेत यह है जब बालक रोने लगता है, जब नवजात शिशु रोता है तो उसकी माँ को पता चलता है कि मेरा बच्चा भूखा है, अब इसको दूध पिलाना चाहिए। तो यह मनोसामाजिक है अवस्थाएं 0 से लेकर के 1 वर्ष की आयु के बालकों में होती है। मूल बनाम विश्वास बनाम धोखा। जब बालक छोटा होता है तो उसे सतावना देते हैं, चुप हो जा अभी मैं तुझको लेती हूँ। तो बच्चे की क्रियाओं के बारे में इसमें बताया गया है, लेकिन उसकी माँ कई कार्यों में व्यस्त रहती है और बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाती है, तो वो अपने आप को धोखे की श्रेणी में तथा अपने आप को एक छल कपट की श्रेणी में माना जाता है कि नहीं माँ मुझको वैसे ही कहती है दूध पिलाना है, लेकिन मुझको ध्यान नहीं देती है। तो वही आपका मूल विश्वास बनाम धोखे की श्रेणी में आता है, जिससे बालक अधिक से अधिक क्रंदन करने लगता है, रोने लगता है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र बनाम अपमान एवं शंका। स्वतंत्र बनाम अपमान एवं शंका। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है वह शारीरिक तथा मनोसामाजिक रूप से अपने आप को संकृत करने लगता है तथा शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होने लगता है तथा वह स्वतंत्र रहना चाहता है। खेलकूद के माध्यम से हो, चाहे घर परिवार में दादी नानी तथा परिवार के कई सदस्यों के साथ वह स्वतंत्र रहना चाहता है। उसके अंदर खेल की भावना आने लगती है तथा वह आसपास के वातावरण से, घर परिवार के बारे में, समाज के बारे में धीरे धीरे सीखने लगता है। जैसे ही बालक रोता है या किसी वस्तु की जिद करने लगता है, या तो उस जिद की तुरंत पूर्ति की जाती है, नहीं तो वह अपने आप को अपमान तथा शंका की श्रेणी में माना जाता है। तो यह अवधि आपकी 1 से 3 वर्ष की आयु में होती है। नेक्स्ट है आपका प्रारंभिक बनाम अपमान। इसका अवधि काल 3 से 6 वर्ष की आयु का होता है, जिसमें बालक का बाल्यावस्था की आयु होती है तथा बालक विद्यालय जाने लगता है तथा अध्ययन करने लगता है तथा वह विद्यालय में रहकर अनुशासन कई क्रियाओं को सीखने लगता है तथा वह समाज में होने वाली कई गतिविधियों का ध्यान में रखकर वह समाज के तथा अपने वातावरण में उसके साथ अनुकूलन रहने लगता है। यही आपका प्रारंभिक बनाम अपमान माना गया है, जो मनोसामाजिक सिद्धांत का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नेक्स्ट है उद्यमी बनाम हीनता। उद्यमी बनाम हीनता, यह आपकी 6 से लेकर के 11 वर्ष की आयु में होती है, लेकिन यह बाल्यावस्था की आयु होती है। इसमें बालक समूह में रहकर बालकों के साथ या अपने साथियों के साथ विद्यालय जाता है। उसके अंदर एक खेल की भावना होती है। जब छोटे छोटे बालक अपने समूह के साथ खेलते हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं या किसी खिलौने के पीछे टूट फूट के या फिर उसमें आपस में छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, तो आपस में एक दूसरे से नाराज होते हैं तथा इस अवस्था को उद्यमी बनाम हीनता की श्रेणी में रखा गया है, जिससे वह उन साथियों के साथ खेलना बंद कर देता है तथा वह अपने आप को हीन भावना की श्रेणी में रखने लगता है। यह आपका उद्यमी बनाम हीनता की श्रेणी में माना गया है। नेक्स्ट है आपका पहचान बनाम व्यग्रता। व्यग्रता का तात्पर्य है निराशा, कुंठा की भावना, अविश्वास, यह आपके व्यग्रता की श्रेणी में आता है। यह होती है आपकी 11 से लेकर के 19 वर्ष की आयु तक, यानी किशोरावस्था में, टीनेज अवस्था में। इस अवस्था में किशोरों में कई परिवर्तन होते हैं तथा उनके अंदर परिपक्वता का विकास होने लगता है। वह धीरे धीरे अपने अध्ययन तथा कई क्षेत्रों में अग्रणी रहता है
इस अवस्था में बालक जब विद्यालय में अध्ययन करता है, किसी विषय या किसी क्षेत्र में वह कमजोर होता है, तो मैं उसको निराशा न रहकर उसे हमें बढ़ावा देना चाहिए तथा उसके अंदर होने वाली कठिनाइयों का हमें सामना करने की हिम्मत बढ़ानी चाहिए। यही आपका पहचान बनाम व्यग्रता की श्रेणी में आता है। जो आपका नेक्स्ट सिद्धांत है आपका व्यवहारात्मक एवं सामाजिक अधिगम सिद्धांत। जॉन पॉटसन ने इसके प्रणेता हैं जॉन पॉटसन। इन्होंने व्यवहार तक अध्ययन का सिद्धांत दिया। इन्होंने वातावरण तथा वंशानुक्रम के बारे में ही अध्ययन किए। जॉन पॉटसन ने वातावरण को सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना है। एक बालक के लिए बालक को वातावरण के माध्यम से ही अग्रणी रखा जा सकता है। जैसे जॉन पॉटसन थे, इन्होंने कहा था आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो, चाहे वो किसी भी वंशानुक्रम का हो, उसे मैं एक अच्छा अध्यापक, व्याख्याता, चिकित्सक बना सकता हूँ। कि बच्चे के विकास के लिए वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण भी महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रणेता हैं आपके अल्बर्ट बंडूरा। इन्होंने समाज में होने वाले कई क्रियाविधि तथा सांस्कृतिक रूपों को बारे में बताया है। तो इस सिद्धांत है आपका अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। यही आपके मानव विकास के सिद्धांत हैं।